हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट यह हमारी सीरीज़ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 वैद्युत। उसमें हमने पढ़ा था वैद्युत धारा, वैद्युत आवेश, चालक और उसका श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, वैद्युत सामर्थ्य के बारे में और ओम का नियम, ये हम कर चुके हैं। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक यह वीडियो पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले जाएं और वह वीडियो देखें, जिससे आपको अच्छे में समझ में आया करे। और स्टूडेंट, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करा करें, जिससे हमें ये पता लगे कि हाँ, वीडियो बन रही है तो कैसी बन रही है, आप लोगों को अच्छी लग भी रही है या नहीं अच्छी लग रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारी होगी इस चैप्टर के, वैद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल वीडियो, जिसमें हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो करेंगे। इनसे पहले हमारा एक प्रूफ है, बहुत आसानी का प्रूफ है, लेकिन आपके पेपर में सन 2021 और 20 और 21 में आया हुआ है। ठीक है, हम पहले वो प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ है आपका, सिद्ध कीजिए किसी वैद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। लिख लेते हैं। ठीक है, देखो, इससे पहले मैंने आपको वैद्युत सामर्थ्य का जो सूत्र लिखवाया था वो होता था हमारा P = V × I। ठीक है, और मैंने आपको I के भी कॉम्बिनेशन लिखाए हैं, V = IR। ठीक है, और I = V/R। ठीक, तो इस इक्वेशन को मानेंगे हम फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, और इक्वेशन सेकंड से I का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर P क्या है हमारी, P है सामर्थ्य, V क्या है विभव, I क्या है धारा। ठीक है, तो इसमें रख देंगे हम मान, तो क्या होगा, समीकरण 2 से I का मान समीकरण 1 में। ठीक है स्टूडेंट, रखते हैं P = V × V/R। V की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, V²/R। ठीक है, यदि V स्थिर हो, यदि V स्थिर हो तो क्या होगा, P = 1/R। तो जो सामर्थ्य है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगी। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे कि सामर्थ्य प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ से आपका ये प्रूफ हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, P व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगी 1/R के। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट, हम लोगों ने इसके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के प्रूफ कर चुके हैं, और आप लोगों को फॉर्मूला भी ड्राइव कराया था, R = R1 + R2 + R3। ठीक है, ये कराया गया था आपको श्रेणी क्रम के लिए। तुल्य प्रतिरोध, जहां R होता था हमारा तुल्य प्रतिरोध, और जब हम बात करते थे समांतर क्रम की, तो वहां आपको 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये आप लोगों को कल मैंने प्रूफ करा चुका हूं, इसकी लैंग्वेज भी लिखवा के और फॉर्मूले भी आपको विद डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम करते हैं इन फॉर्मूलों पर बेस न्यूमेरिकल जो भी हमारे होंगे वो न्यूमेरिकल हम करते हैं।
तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो फॉर्मूले में आप लोगों को बता चुका हूँ, V इजिकल टू आई आर, ओम का नियम, ठीक है, और I बराबर V अपॉन आर, ठीक है, और R बराबर मतलब ये यहाँ अगर R बराबर V अपॉन आई, ठीक है स्टूडेंट। ये ओम के नियम से आप लोगों को फॉर्मूले बता चुके हैं। अब जब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम की, इनके न्यूमेरिकल करना बहुत आसान है स्टूडेंट। श्रेणी क्रम में जब आपको कोई प्रूफ कराया जाता है, मान के चलो ये कोई प्रतिरोध है और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक है, इसका मान है 1 वोल्ट और इसका मान है इसका 1 ओम और 2 ओम, ठीक, और इसका हमें श्रेणी क्रम में मान निकालना है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R का मान, R1 का मान 1 ओम प्लस 2 ओम, कितना आ जाएगा 3 ओम। यहाँ कोई मान रख दे A और B, ठीक है स्टूडेंट, और आपसे कहें न्यूमेरिकल ही कर दें इसे कि A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ऐसे होगा, है ना। अब यदि इसी में हम कर दें तुल्य प्रतिरोध, तो 3 ओम आ गया, चलो यहां लिख लेते हैं R इक्वल्स टू 3 ओम। अब इसी परिपथ से अगर हम कोई 6 वोल्ट की कोई बैटरी जोड़ दें, तो इसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा, ठीक है। तो R बराबर कितना आया हमारा 3 ओम, और I बराबर होता क्या है V अपॉन R, ठीक है जी। तो I बराबर 6 बटे कितना 3 ओम, तो इससे कटेंगे तो 2, तो इस परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यही न्यूमेरिकल आपके उसमें सन 2018 में आया हुआ है। बहुत ही इजी है स्टूडेंट, जो भी आपको सिक्वेंसली दे रखा होगा, इसमें यहाँ अगर 1 ओम यहाँ हम कोई और जोड़ दें, तो ये सब R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन अगर इसको ही हम समांतर क्रम में कर देंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके उसमें सन 2023 में ही पूछा गया है, सन 2023 में। ये तो मैं लिख के छोड़ देता हूँ, I इक्वल्स टू V अपॉन R, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्मूले में जिसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना होगा यही हम लिखेंगे। एक न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। किसी 23 में आया हुआ है जी आपके ये क्वेश्चन, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक में, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो हमें इसमें करना क्या है, इसके सिरों के विभवांतर ज्ञात करना है। तो इसके सिरों के बीच का, इसके सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आपका ऊष्मा का एक सूत्र होता है H इजिकल टू होता है आपका I स्क्वायर RT। आपका एक सूत्र होता है स्टूडेंट H इजिकल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। अब यहां से हमें क्या दिया है, R का मान दे रखा है कितना 4 ओम, ठीक है। प्रति सेकंड T का मान कितना दे रखा है 1,
दे रखा है ना। और उष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है हमारे पास, 100 जूल। कितनी मतलब जो उष्मा है उत्पन्न हो रही है 100 जूल। तो H का मान कितना दे रखा है हमें, 100 जूल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हमने इतना लिखा जितना हमें मान दे रखा था। हमारा सूत्र क्या होता है, H बराबर I² RT, लेकिन हमारे पास कितना हमें निकालना है, क्या, विभवांतर। लेकिन हमें इसमें V तो है ही नहीं, हम इसमें I का मान रखेंगे। I बराबर होता H बराबर, इसे मान लेंगे समीकरण 1, इसे मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 से I का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो V² अपॉन R² इंटू RT, एक R से ये कैंसिल आउट होगा, V² T अपॉन R। ठीक है, यहां से किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये मान हमारे पास आ गया, तो यहां से हमें निकालना क्या है, V² का। तो V² क्या हो जाएगा, V² हो जाएगा हमारा HR अपॉन T, HR अपॉन T ये हो जाएगा ना। और V बराबर हो जाएगा √H इंटू R अपॉन T। अब यहां से इनके मान रख दो, V बराबर H का मान कितना है 100 जूल, इंटू R का मान कितना है 4 ओम, चलो ओम मतलब ऐसे ही है ना, और T का मान 1 √, इसका मान कितना आ जाएगा 10 धाम 100, और इसका ये, तो V बराबर 10 गुना 2 बराबर 20 वोल्ट। तो उसके जो सिरों के बीच विभवांतर होगा स्टूडेंट, वो 20 वोल्ट का विभवांतर होगा। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? अब हम इसके वे ही न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। अब इसमें हमारा स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है जो आपके पेपर में सन 2019 में आया हुआ है। सन 2019 में आया हुआ है। आपका पता है ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको, जो आपको ये करके दे रखा है आपके पेपर में। और ये है 0.5 ओम, ये है 1 ओम, ये है 1 ओम, और यहां दे रखा है ए और बी। तो आपको ये ज्ञात करना था। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था सन 2019 में। ठीक है, आपको ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। और स्टूडेंट आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि इसके साथ क्वेश्चन था कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, और ये दे रखा था। बस आपको इसी के 4 नंबर आपको दे रखे थे। ठीक है ना। तो अब देखो, 1 ओम और ये 1 ओम श्रेणी क्रम में क्या होता है, जिसमें धारा का एक ही मार्ग हो, समझ रहे हो। लेकिन जहां से धारा बट जाती है उसे बोलते हैं हम समांतर क्रम। मैंने आप लोगों को कल ये प्रूफ कराया था। ये वाला, यहाँ एमीटर एक लगा था, यहाँ बैटरी लगी थी, प्लग कुंजी लगी थी, है ना, ऐसे करके आपको कराया था। धारा का मान यहाँ अलग अलग हुआ था, I1, I2, I3। लेकिन जहाँ धारा सिक्वेंसली बहती है, एक समान रूप से बहती है, वहाँ होता है श्रेणी क्रम। लेकिन जहाँ धारा का वे अलग अलग हो जाता है स्टूडेंट, वहाँ लेते हैं हम समांतर क्रम। तो देखो यहाँ 1 ओम और 1 ओम ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। लेकिन जब इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये श्रेणी क्रम में और ये भी श्रेणी क्रम में, हम इनको करते हैं सोल्व। तो 1/R1, 1/R क्या होगा, 1/1 ओम प्लस 1/1 ओम, है ना। एलसीएम आ गया 1, 1 + 1 2, 2/1, तो 1/R का मान हो गया 2 ओम। लेकिन R का मान क्या आएगा, 1/2 ओम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये इतना आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं 0.5 ओम। अब इन दोनों को सोल्व करके क्या आ गया, 0.5 ओम। और 0.5 ओम और 0.5 ओम अब कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में। इसको मान लेते हैं हम R डैश, और यहां मान लेते हैं R डबल डैश। तो R डबल डैश में क्या होगा, 0.5 ओम प्लस 0.5 ओम। ठीक है, तो R डबल डैश क्या हो जाएगा हमारा 1 ओम। बताओ यहां तक कोई दिक्कत?
यही तो होगा। तो मतलब आर डैश, इसका तुल्य प्रतिरोध अगर हम ज्ञात करेंगे टोटल का, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर डैश प्लस आर डबल डैश। ठीक है, और वैसे हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ए और बी के बीच का ओम हमें ज्ञात करने के लिए बोला है, तो बस ये और ये श्रेणी, तो इसका 1 ओम ही आंसर होगा आपका। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पेपर में सन 2023 में ही पूछा गया है, और स्टूडेंट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में अब की बार आने के चांस हैं। 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन होगा जिसमें हमारा ये क्वेश्चन है जो आपके 23 में आया हुआ है। इसमें क्या किया हमने, एक प्रतिरोध लिया जिसका 8 12, ये R1, ये R2, ये R3, ये 8 ओम, ये 12 ओम और ये 24 ओम। ये था स्टूडेंट 8 ओम, ये था 12 ओम और ये था आपका 24 ओम। आपका होगा कि किसी प्रतिरोध, किसी समांतर क्रम के प्रतिरोध में R बराबर 8 ओम और R2 बराबर 12 ओम, R3 बराबर 24 ओम है, तथा इस परिपथ में हमने 8 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है एक एमीटर के साथ। तो A और B, इसमें आपसे तुल्य प्रतिरोध नहीं पूछा है, इसमें पूछा है A और B के बीच में धारा का क्या मान होगा। इसमें पूछा है आपसे A व B बिंदु के बीच धारा का मान ज्ञात कीजिए। A व B बिंदु के बीच धारा का मान। ठीक है, ये आपसे ज्ञात करने के लिए बोला था। अब स्टूडेंट एक बात बताइए, धारा का मान होता क्या है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर रख दीजिए, और इसको बोल दीजिए I1, इसको I2, इसको I3। तो I1 इक्वल्स टू वी अपॉन R1, तो V क्या हो जाएगा 8 ओम बटे वो नहीं सॉरी V है 8 वोल्ट, 8/8 ओम। ठीक है, I2 बराबर V अपॉन R2, तो V क्या है 8 और R2 क्या है हमारा 12 ओम, और I3 होगा V अपॉन R3 जो होगा हमारा 8/24 ओम। ठीक है स्टूडेंट, अब जब हम 8 से 8 को काटेंगे तो कितना आएगा 1 ओम, और ये जब 12 से हम 8 को काटेंगे तो 0.66 है ना, ये भी इतने नहीं ओम नहीं, इतने एम्पेयर की धारा। ठीक है, तो इतना ये धारा का मान होगा। अब हमें यदि परिपथ की कुल धारा कितनी हो, I के बराबर हो, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ दो, 1 प्लस 0.66 प्लस 0.33, तो इनका जोड़ आएगा 2 एम्पियर। तो ये आपसे 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये 2 एम्पियर आपका आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। स्टूडेंट मैं आपको ये वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है ना, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सन 2022 में पूछा गया है। सन 2022 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है 2, 3 व 4 ओम समांतर क्रम में 2 ओम, 3 ओम व 4 ओम कैसे समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, और इनको एक 4 वोल्ट उसकी इनको एक 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, 24 वोल्ट की बैटरी से। तो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, और इसमें क्या करना है हमें आई के मान की गणना, इसमें भी हमें आई के मान की ही गणना करनी है, आई के मान की गणना। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास V का मान तो है कितना, V बराबर तो 24 वोल्ट है, लेकिन I का मान हमारे पास नहीं है।
अब इसको हमने जोड़ा कैसे है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, y 1/r इज इक्वल टू 1/2 ओम 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, यही होगा ना। 1/r इक्वल्स टू 1/r2 प्लस 1/r3 1/r3 है ना। तो यहाँ जाएगा 12, इसका एलसीएम ये हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3, तो 4 6 10 और 3 13/12। तो 1/r का मान कितना आ गया, 13/12 ओम। लेकिन r का मान क्या आएगा, 12/13 ओम। अब r का मान हमारे पास आ गया, v का मान हमारे पास है, तो I बराबर क्या होगा, 24/12/13। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुणा 13/12, इससे ये कटेगा 2, 13 दूनी 26, तो I बराबर 26 एम्पियर की धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी। ये क्वेश्चन आपसे सन 2022 में 3 नंबर में पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट, आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है आपसे सन 2016 और 17 में पूछा गया है। सन 2016 में और 17 में क्वेश्चन है आपसे कि 1 एम्पियर और 1 ओम ऐसे, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। ठीक है, ये पॉइंट ए दे दिया, ये पॉइंट बी दे दिया। ठीक है जी, अब हमें ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखो ये श्रेणी क्रम में अगर हम इसको मान दे दें, ये दे दें R1 प्लस ये R2, ये R3, ये R4। बात बताना आप, R1 और R2 कितने हो गए श्रेणी क्रम में, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम प्लस 1 ओम 2 ओम। यहां से ये R डैश, ये R डबल डैश क्या हो जाएगा, 1 ओम प्लस 1 ओम, कितना, 2 ओम। सही है। अब देखो ये भी समांतर क्रम में और ये भी समांतर क्रम में, तो यहां भी 2 ओम आ गया और यहां भी 2 ओम आ गया। तो 1/r ट्रिपल डैश क्या होगा, 1 1/2 प्लस 1/2, ये 2 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2/2, ये हो जाएगा 1। तो बस यहां से तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो 1 ओम का आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? अब इससे आगे करते हैं हम क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी पेपर में सन 2021, 22 और 18 में पूछा गया है। 21, 22 और 18, 21, 22 और सन 2018 में आपसे पूछा गया है। इसमें हमें 3 प्रतिरोध दिए हैं जिनके बीच 18 वोल्ट की बैटरी एक जोड़ी गई है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5 और यहाँ 18 वोल्ट की बैटरी आपके साथ लगी है। ठीक है, तो इसमें भी हमें I का मान ज्ञात करना है, जिसमें R1 15, 10, 30, R1 है 15, ये है 10, ये है 30 और हमारे पास R3 हो गया, R4 है 5 और R5 है 20, 5 और 20, तो ये 20 ओम, ये 5 ओम, ये 15 ओम, ये 10 ओम, ये 30 ओम, ये 18 वोल्ट की बैटरी। I का मान पूछा है, I बराबर होता है V/R। तो सबसे पहले एक बात बताओ, ये समांतर क्रम में, ये और ये समांतर क्रम में, तो यहाँ से आप लिखोगे 1/R इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ऐसे तो करके लिखोगे 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 30, 15 दूनी 30, 10 या 30 प्लस 1, 3 और 2 5 और 1 6/30 ओम।
लेकिन R बराबर क्या होगा 30/6 ओम। सही बात है, कितना आ जाएगा R बराबर 5 ओम। ठीक, अब इसके लिए R 1/डबल डैश क्या होगा 1/R4 प्लस 1/R5। एलसीएम 1/5 प्लस 1/20, एलसीएम कितना आ जाएगा 20। भाई एलसीएम कितना आएगा आपका 20, 5 चौक 20 प्लस 1 5/20, तो R डबल डैश क्या आ जाएगा 20/5 4 ओम। ठीक है, तो ये भी श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में, तो R इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 4 ओम प्लस 5 ओम, कितना बराबर आ जाएगा 9 ओम के। तो R का मान कितना आ गया हमारे पास 9 ओम। अब I का मान हमें ज्ञात करना है, तो I बराबर V/R। तो I बराबर 18 वोल्ट की बैटरी है, 9 ओम आया है तो 2, तो I बराबर आ गया आपका 2 एम्पियर। तो इतनी धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी, तो 2 एम्पियर आपका आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये मैंने वो क्वेश्चन कराए थे जो आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर आपको ये क्वेश्चन और मेरे द्वारा बताई गई इससे पहले जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।